दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सपने में परी से बात करना विषय पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न छोटी कक्षाओं के बच्चों के निबंध लेखन के रूप में आ सकते हैं, तो आज हम लोग इस रूप में बात करने चल रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं जैसे आपने कोई सपना देखा और उस सपने में परी से बात की हो और आपने परी से क्या क्या मांगा हो और आपको बदले में क्या क्या उपहार मिले हों। तो एक कल्पनापूर्ण निबंध है, तो इसको आप किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पे बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। आप लिखिएगा निबंध की शुरुआत में एक भूमिका के रूप में कि उस दिन मेरा जन्मदिन था, मैं बहुत खुश था, सुबह से लेकर शाम तक बस मौज ही मौज, आनंद ही आनंद। इस दिन तो मैं जैसे सचमुच का वास्ता बना हुआ था, बधाइयों एवं उपहारों का तांता लगा हुआ था। मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सभी मेरी इच्छाओं व जरूरतों को ध्यान रख रहे थे। मैंने जो भी मांगा वही मुझे मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि यह समय यहीं रुक जाए, क्योंकि मैं जिससे जो कुछ भी मांग रहा था वही मुझे प्राप्त हो रहा था। कोई भी मुझे नाराज नहीं करना चाह रहा था, आखिर जन्मदिन था उस दिन मेरा। तो इस प्रकार मौज मस्ती करते खाते खिलाते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। मेरे साथ साथ सभी थके हुए थे, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। मैंने जल्दी जल्दी सभी उपहार देखे। मेरी माँ ने बड़े प्यार से मुझसे कहा, बेटा सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। मैं भागकर अपनी दादी के पास पहुंचा और लगा जिद करने की, मुझे कहानी सुनाओ। मेरी दादी भी दिन भर की भाग दौड़ में करते करते पूरी तरह से थकी हुई थी, लेकिन कैसे इनकार करे, मेरा जन्मदिन था जो था। तो दादी ने मुझे सोनपरी की कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे कहानी सुनानी आरंभ की, एक सोनपरी की जो उन्हें बहुत प्यार करती थी। बच्चे उससे जो भी मांगते वह उन्हें दे देती थी। उन्होंने मुझे मुसीबत में फंसी एक बच्ची की कहानी सुनाई जिसे सोनपरी ने बचाया था, जबकि ऐसा करने पर सोनपरी के पंख भी घायल हो गए थे। दादी माँ की कहानी सुनते सुनते मैं कब सो गया पता ही नहीं चला, कब मैं स्वप्न लोक में विचरण करने लगा यह भी नहीं पता चला। मैं देख रहा हूँ सपने में कि मैं एक सोनपरी के साथ उड़ रहा हूँ। वो मुझे प्यार से तरह तरह की बातें सुना रही थी। तभी पीछे से काली परी आई और सोनपरी को घायल करने की कोशिश करने लगी। मैंने आओ न देखा ताओ कूद कर उसे घायल कर दिया। मैंने जूडो कराटा सीखना परिलोक में काम किया, मेरा जूडो कराटा सीखना परिलोक में काम आ गया। फिर क्या था, सोनपरी भी सचेत हो गई। अब काली परी की करतूत बहुत देर तक टिक नहीं पाई और वह डरकर भाग गई। तो सोनपरी ने प्रसन्न होकर मुझसे 3 वरदान मांगने को कहा। तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने पहला यह वरदान मांगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बालक कहलाऊं, स्कूल में सबका चहेता बन सकूं, खेल पढ़ाई नृत्य गायन सभी में मैं निपुण हो सकूं। मुझे भूल से भी अपने सही पाठियों पर क्रोध न आए, कभी मैं अपने अध्यापकों की आज्ञा का उल्लंघन न करूं, कभी किसी के प्रति बुरे विचार मेरे मन में ना ही आ पाए, जितना हो सके मैं सभी की सहायता करूं। परी मेरे द्वारा मांगे गए इस वरदान को सुनकर बहुत खुश हुई और तथास्तु कहकर मुझे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। मैंने दूसरे वरदान में अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य, उनकी संपन्नता, उनके बच्चों द्वारा उनकी आज्ञा पालन को सर्वोपरि रखने की कामना के साथ साथ उनके शारीरिक मानसिक एवं आर्थिक खुशहाली की भी कामना की। परी मेरे इस वरदान से भी बहुत खुश हुई और ऐसा ही होगा कहकर तीसरा और अंतिम वरदान मांगने के लिए कहा। अब मैंने तीसरे वरदान में अपनी जन्मभूमि भारत के विषय में मांगने की सोची। मेरा देश सदा हरा भरा रहे, देशवासी सुशिक्षित सुखी व संपन्न रहें, मेरे देश पर शत्रु आक्रमण करने की साहस भी न कर पाएं, सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त रहते हुए मेरा भारत विश्व में सर्वोपरि स्थान बना सके। परी मेरी इस वरदान को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई और कहने लगी, तुम्हारी तीनों इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। अगर तुम्हारे जैसा बालक देश का हर नागरिक हो जाए तो वह देश, वहाँ के वासी, वहाँ के माता पिता, बालक बालिकाएं, वृद्ध वृद्धाएं सभी सुखी व संपन्न रहेंगे। मेरे बेटे तुम एक होनहार बालक हो, तुम सदा सुखी रहो। कहते कहते परी जाने लगे और मैं जोर से चिल्लाया, सोनपरी कल फिर आना। मेरी चिल्लाहट सुनते ही मेरी माँ दौड़ कर आई। उन्होंने मुझे जगाया कि उठो बेटा, नहीं तो स्कूल को देर हो जाएगी। इस प्रकार परी द्वारा दिए गए वरदानों की पूरी होने की इच्छा लिए मैं दैनिक दिनचर्या के लिए जाग उठा। सतर्क होकर दोगुने उत्साह के साथ स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। मैंने यह वरदान इसलिए मांगे कि जिससे हम सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त रह के सद्गुणों को अपनाकर उन्नति प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार आप यह निबंध बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इनमें कुछ पॉइंट आप लिख पाएंगे कि आपका जन्मदिन था और दादी माँ ने कहानी सुनाई परी की कहानी सुन के आप सो गए और सपने में भी आपने परी को देखा और परी से एक बुरी परी और अच्छी परी में लड़ाई हुई, बुरी परी घायल हो गई और मैंने बुरी परी को भगाने में बहुत मदद की, काली परी को। और सपने में मुझे अच्छी परी ने सोनपरी ने मुझे 3 वरदान दिए और मैं तीनों वरदानों को पाकर बहुत खुश हुआ और अपने देश की खुशहाली के लिए मैंने वरदान मांगे, अपने घर के लिए, अपने लिए, ताकि मैं अच्छा बच्चा बन पाऊँ। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से निबंध लिख सकते हैं कि सपने में आपने
परी से क्या बात की, तो यह काल्पनिक निबंध है। यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर आप सपने में परी से बात करने विषय पर हिंदी निबंध आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय और अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।